तुरपाई करने के लिए हमें फ़ोल्ड करके जो कपड़ा हमें तुरपाई करना है, फ़ोल्ड करके नीचे से हमें 2 सूत लेना होता है और ऊपर से हमें 2 सूत लेना होता है। और इस तरीके से हम धागा सुई से फंसाते हैं और सुई को बाहर निकालते हैं। फिर यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। 2 सूत नीचे 2 सूत ऊपर उठा करके हमें सुई को निकालना होता है धागे से। तो यही प्रोसेस तुरपाई में यही प्रोसेस होता है। बाकी इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ये ऐसी चीज़ है कि तुरंत आ जाता है बिगनर को भी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी कुछ नहीं है। और हमें ये ध्यान देना होता है कि पीछे से थोड़ा सा हमें धागा दिखना चाहिए, बाकी बड़ा धागा नहीं दिखना चाहिए, बड़ा सूत नहीं दिखना चाहिए, तभी तुरपाई परफेक्ट मानी जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, हमें पीछे चेक कर लेना चाहिए कि हमारा कितना धागा कितना सूत हमारा दिखाई दे रहा है। कम सूत अगर दिखता है तो वही परफेक्ट तुरपाई मानी जाती है। और हमेशा क्या है, हमें सीधा रखना है। जैसे कुछ लोग करते हैं कि हैंड को इधर साइड कपड़े के अपोजिट साइड से चलाते हैं। जैसे इस तरीके से, जिस तरीके से हमें सीधे में हमें तुरपाई करते चले जाना है, हाथ को इधर उधर नहीं लेके जाना है। जिस तरफ कपड़ा जा रहा है उस तरफ हमारा हाथ भी होना चाहिए। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि नीचे हमें चेक कर लेना है धागा कितना हमारा दिखाई दे रहा है, और ऊपर 2 सूत नीचे 2 सूत, ऐसे करके हमें सुई से ऐसे टाँकते जाना है और हमारी तुरपाई फिर हो जानी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हुक के लिए जो मोड़ते हैं, यहाँ जो दबाव लिया गया है वहाँ पे हम हल्का सा तुरपाई लगा देंगे। और उसके बाद ये जो दिया गया है वहाँ पे हम हुक लगाएंगे और काज बनाएंगे। तो ये पट्टी जो दी रहती है, ये कॉलर सूट में नहीं होता है। और जो जैसे गोल गला है या नॉर्मल जो गले होते हैं, जो भागने वाले गले होते हैं, उन सब में ये पट्टी लगाई जाती है। सिर्फ कॉलर छोड़ करके, कॉलर सूट में नहीं लगता है ये पट्टी, बाकी सारे सूट में, ब्लाउज़ में, इन सब में लगता है। अब हम इसको लॉक कर लेंगे। फाइनल देखिए हमारी तुरपाई इस तरीके से हुई है। पीछे धागा नहीं दिखाई देना चाहिए, ज़रा सा दिखना चाहिए धागा। और ये काज के लिए बनाया जा रहा है। हुक के लिए काज कैसे लगाएंगे। तो इसकी मैं वीडियो अच्छे से अपलोड कर दूँगी। बस ये कि धागे को इसमें सुई में डबल या ट्रिपल करके हम धागे को ले सकते हैं, और कुछ लोग ट्रिपल भी लेते हैं जल्दी अगर करना है, काज अगर जल्दी बनानी है तो इस तरीके से हमें गोलाई में 2-3 बार हमें इसको राउंड में करना पड़ता है। उसके बाद फिर गोलाई दे करके बीच से धागा निकालते हैं और इसको गांठ लगाते हैं। जैसे हम लोग गांठ लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस ये लंबाई में हमारा जो है चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारी काज बनती है। तो इसमें धागा ख़त्म हो गया था, दूसरा धागा लगाया गया था, तो एक इसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी अच्छे से डिटेल वाइज। तुरपाई में भी क्या होता है, सिर्फ एक लंबाई में एक ही धागे से सिलाई होती है, डबल फोल्ड नहीं होता है। तो हमें एक तरफ गांठ लगानी होती है, एक साइड हमारा धागा ओपन साइड होता है।
तो सिंगल वे में हमें तुरपाई की जाती है, तुरपाई करनी चाहिए सिंगल वे में। तो इस तरीके से ब्लाउज़ में सबसे ज़्यादा हमारा तुरपाई का जो है लगता है, तुरपाई हो काज सबसे ज़्यादा टाइम हमारा ब्लाउज़ में लगता है। सूट में तो बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ब्लाउज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये ब्लाउज़ में क्या क्या हमें तुरपाई करनी पड़ती है, कहाँ हमें हुक लगाना पड़ता है, किस पट्टी पे हमें काज बनानी पड़ती है, तो इन सारी वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी एक ही ब्लाउज़ में सब दिखा करके। तो इसकी डिटेल वीडियो, इसकी ब्लाउज़ में कहाँ कहाँ क्या क्या तुरपाई किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। बस तुरपाई में यही होता है कि लंबा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तुरपाई से इजी चीज़ सिलाई में और कुछ नहीं है। तुरपाई आ गई तो धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर आने लगती हैं। तुरपाई में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये तो ऐसी चीज़ है जो एक बार सीखने के बाद इंसान भूलता नहीं है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी वो दिमाग में अगर रेगुलर वो चीज़ काम हो रहा है तो वो बैठ जाता है दिमाग में, तो इंसान उसको लाइफ टाइम नहीं भूलता है उस काम को। 22 साल का कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान लाइफ टाइम नहीं भूल पाता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान भूल जाता है। रेगुलर बेस पे जो काम होता है वो दिमाग से नहीं निकलता है, लेकिन जो रेगुलर नहीं हो रहा है वो ऑटोमेटिक दिमाग से निकल जाता है, और उसके लिए फिर हमें दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर दोबारा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ निकल जाता है और उसको हम भूल जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ होता है, सबका अलग अलग दिमाग होता है, वो कितना कैच करता है, कितनी जल्दी चीज़ों को भूलता है, तो ये सब चीज़ें हैं। मेरे में तो ऐसा है कि अगर वो चीज़ सामने ना हो तो मैं तो भूल जाती हूँ, फिर से मुझे वो चीज़ दोबारा बतानी पड़ती है, तब जाके मुझे समझ में आता है, नहीं तो दोबारा मैं भूल जाती हूँ उस चीज़ को, अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लगातार जो है हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत करनी चाहिए, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। अगर खाली बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कपड़ा लेकर के फोल्ड करके हमें हाथों को चलाते रहना चाहिए, अगर आप लोग को तुरपाई सीखना है तो। वैसे तुरंत एक दो बार बताने से ही बच्चों को आ जाता है, मुझे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था समझना इसको, तो ये किसी ने जैसे ऐसे बता दिया तो समझ में आ गया, तो ऐसे करने लगी मैं तुरपाई। बाकी करते करते तुरपाई करते करते कपड़ों पे प्रैक्टिस हो ही जाती है, तो इंसान फिर तुरपाई जल्दी जल्दी करने लगता है। टाइमिंग का भी होता है कि कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं तुरपाई या काम जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग लेट से करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों को फास्ट काम करना चाहिए, तेज़ी में काम ख़राब नहीं करना चाहिए, मतलब नॉर्मल जितना उसमें कैपेसिटी जितनी है उसी बेस में हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा अगर फास्ट कर रहा है तो हम भी फास्ट कर रहे हैं और काम ख़राब हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिसाब से जो है काम को करना चाहिए, ऐसा नहीं अगला जो कर रहा है करने दीजिए। आपकी बॉडी, आपका दिमाग कितना काम को कर लेगा, उस बेस पे हमें काम करना चाहिए। और जैसे ये अगर हम ब्लाउज़ में करते हैं तो इस तरीके से हमें ओपन करना पड़ता है, जो कच्चा धागा होता है, तो तुरपाई करने के बाद कच्चा खोल देते हैं।